हेलो बच्चा पार्टी, बेटा कैसे हो आप लोग। एक्चुअल में पहले तो B2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ अपन ने बेटा एक्चुअल में फंडामेंटल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म, ये दोनों टॉपिक अपन ने कवर कर चुके थे और एक्चुअल में बेटा मैंने आपको उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई थी। अब बेटा एक्चुअल में जो है ना, मेन जो टॉपिक है वो अब चैप्टर से हाइड्रोकार्बन से लेकर एमाइन तक ये अपन को कवर करने। इवन बेटा क्वेश्चन आते हैं रिएक्शनों पे, ठीक है। ऑर्गेनिक का वेटेज भी इक्वली है जैसे इनऑर्गेनिक और फिजिकल का, कई बार तो क्वेश्चन ज्यादा भी दे देता है। तो एक्चुअल में अपन को ऑर्गेनिक में चैप्टर्स पे बहुत अच्छी सी ग्रिप होनी चाहिए। चैप्टर्स में मान लीजिए क्वेश्चन है ना, देखो रिएक्शन पे आएंगे। अब रिएक्शन के साथ वो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए जीओसी और आइसोमेरिज्म मिक्स करेगा। दोनों के दोनों फंडामेंटल्स जो टॉपिक है ना, वो अपन को बहुत अच्छे से आने चाहिए और इवन मैंने आपको उस पर प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। तो वैसे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं और बहुत स्मूथली अपना चैप्टर हो जाएगा। और मैं आपको एक एक रिएक्शन जो है और इवन मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, और कई रिएक्शन की मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, उनको भी थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक या थोड़ी सी मैकेनिज्म देख के अपन आसानी से समझ लेंगे, पहली बात। इसके बाद आपको जो अपनी तरफ से जो काम करना है ना बेटा, वो एक्चुअल में आपको बहुत ही क्लीन, बहुत बढ़िया नोट्स बनाने, फिर उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है आपको खुद को। अभी तो एक्चुअल में मैं प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, एग्जांपल लूंगा, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखूंगा, लेकिन बाद में आपको रिवीजन के लिए, एक्चुअल में ऑर्गेनिक में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स जरूरी है। तो आपके पास होने चाहिए बढ़िया से शॉर्ट नोट्स, ठीक है। कोई दिक्कत, पहला काम तो ये। दूसरी बात ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे, ठीक है। मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन, लेकिन साथ के साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके अलावा अपन को जो एक्चुअल में एनसीईआरटी की जो इंटेक्स के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो सारे सॉल्व करने हैं, ठीक। तो बेटा एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन से लेकर इमाइन तक का अपना सफर है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर और इवन सारी रिएक्शन, इवन मैकेनिज्म, इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो सब अपन देखेंगे, ठीक है। बस आपको बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत फोकस के साथ अच्छे से सीखना है, मन लगा के सीखना है, क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, ठीक है। बीच में मैं आइसोमेरिज्म, जीओसी को रिवाइज कराता जाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में उसके बिना तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह कार्बोकेटायन आएगा, तो इवन उसमें अपन को रीअरेंजमेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपन ये चैप्टर स्टार्ट जो करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में, उसमें कुछ बेसिक सी बातें हैं, पहले मैं उनको आपको बताता हूं। फिर एक्चुअल में क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन जो है वो चार टॉपिक है। चार टॉपिक कैसे, पहले एल्केन पढ़ेंगे, ठीक है, देन एल्कीन पढ़ेंगे, फिर एल्काइन पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें अपना डिस्कशन होगा बेंजीन पर, ठीक है। उसी का फॉर्मेशन और उसी की केमिकल रिएक्शन। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत ना। तो स्टार्ट करें बेटा, तैयार हो सभी लोग। तो एक्चुअल में अपनी जो जर्नी है ये एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन से एमाइन तक के बहुत अच्छे से नोट्स आपको बनाने और सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में कुछ बेसिक बातें हैं जो ये रही अपने पास। देखो बहुत ध्यान से देखो, टॉपिक है बेटा एक्चुअल में बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं ना, अपन रिएक्शन कराएंगे, एक्चुअल में रिएक्शन कराएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे या कई जगह बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड ब्रेक होने का जो तरीका होता है उस पर दो बातें होती हैं एक्चुअल में। देख जो बॉन्ड डिसोसिएशन है बेटा, एक्चुअल में लिखा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन के तरीके दो होते हैं एक्चुअल में बेटा। फर्स्ट वन इज होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन और एक होता है हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। एक्चुअल में दोनों में फर्क क्या है, होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, देखो डेफिनेशन देखो ध्यान से, अ बॉन्ड डिसोसिएशन इन विच अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉन्डिंग एटम। कहने का सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि एक्चुअली मान इस तरीके से कोई कोवैलेंट बॉन्ड है, यहां पर अपन कौन से बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, यहां पर अपन ब्रेक कर रहे हैं बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देख मान ये वाला जो बॉन्ड है, अगर ऐसा मान ले कि ए ने अपने इलेक्ट्रॉन रख लिए और बी ने अपने इलेक्ट्रॉन रख लिए, तो एक्चुअल में दोनों ने शेयरिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन लगाया था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहां से बीच में से ए से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो एक्चुअल में ए डॉट बना, बी डॉट बना, फ्री रेडिकल बन गए। अगर किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, अगर किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। एक्चुअल में जनरली में अपन जब किसी रिएक्शन में हीट देते हैं या किसी रिएक्शन में लाइट देते हैं, तो लाइट ऐसे आके बॉन्ड पे गिरती है और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों रख लेते हैं। तो लाइट वाले केस में जनरली होमोलाइटिक फिजन होता है, हीट वाले केस में भी सेम, ठीक।
होमोलिटिक का केस क्या होता है, एक्चुअल में जब पोलर सॉल्वेंट होते हैं तो एक जो है ना किसी पर्टिकुलर एटम जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेता है। जनरली पोलर सॉल्वेंट जब होते हैं तो ऐसा होता है। तो एक्चुअल में अगर कोवेलेंट बॉन्ड जो है, देखो ध्यान से, अ बॉन्ड डिसोसिएशन इन विच अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू वन एटम। ऐसा मान ले कि ए और बी में से, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तो क्या होता है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगा, और अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक की तरफ चले गए, तो एक्चुअल में वहां पर आएगा एनायन और दूसरे के पर आएगा केटायन। तो एक्चुअल में जब किसी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होने पर आयंस बन रहे हैं तो दैट इज हाइड्रोलाइटिक, ठीक है। और जब किसी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होने पर फ्री रेडिकल बनता है तो एक्चुअल में दैट विल बी होमोलाइटिक। बात समझ में आ गई क्या? सिंपल है क्या? तो बॉन्ड को ब्रेक करने के दो तरीके हैं बेटा, बॉन्ड को ब्रेक करने का दो ही तरीके हैं कि एक्चुअल में या तो बॉन्ड में जो एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लें, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो होमोलाइटिक फ्यूजन बोल देंगे या होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन बोल देंगे, सिंपल सा। जब एक्चुअल में अगर ऐसा हो, वो केस कब होता है होमोलाइटिक? होमोलाइटिक जनरली तब होता है बेटा जब लाइट या हीट दे रखी होती है, ठीक है। दूसरी बात कि जब एक्चुअल में दोनों में से एक एटम, कोवेलेंट बॉन्डेड जो अटैच एटम है ना, अगर दोनों में से कोई एक एटम अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले ले तो एक्चुअल में तब होता है हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन या डिसोसिएशन, और उस केस में बनते हैं आयंस। बात समझ में आ गई क्या? पहले तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स रेडिकल्स। एक्चुअल में होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या जनरेट होते हैं? रेडिकल। फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं जो भी क्या होते हैं बेटा? अनस्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक। उसके बाद बेटा हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या जनरेट होते हैं बेटा? केटायन और एनायन। ऑब्वियसली एनायन केटायन दोनों ही बनेंगे ना यार। एक्चुअल में एक से इलेक्ट्रॉन, एक की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो बेसिक सी बात समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को ब्रेक करने के दो तरीके से आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? क्वेश्चन कराऊं इस पे एक बढ़िया सा, देखो ध्यान से, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा देता हूं इस पे। देखो मान इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन आता है, ये मैंने इथेन को लिखा, देख, ठीक। अब इथेन में मैंने अगर बॉन्ड ब्रेक किया, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करूं अगर, ठीक है, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन, और मान होमोलिटिक कराया, होमोलिटिक फ्यूजन या डिसोसिएशन। तो होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है बेटा कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और फ्री रेडिकल बनेंगे, CH3 डॉट और CH3 डॉट। तो एक्चुअल में इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि इथेन का होमोलिटिक फ्यूजन कराने पर दोनों जो रेडिकल बन रहे हैं तो एक्चुअल में उसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। तो देख फ्री रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडेशन बेटा क्या होता है? sp2, और उधर भी बेटा क्या होगा? sp2। लेकिन बेटा अगर मैं इसका होमोलिटिक फ्यूजन की जगह हाइड्रोलिटिक फ्यूजन कराता तो देख कहानी बदल जाती है। अगर आपके पास इथेन है और आप बेटा उसका कराना चाहते हो होमोलिटिक फ्यूजन, तो फिर कहानी बदलेगी। देखो इसमें क्या होता है? आयंस बनते हैं। हाइड्रोलिटिक फ्यूजन में आयंस बनेंगे, देखो कैसे, हाइड्रोलिटिक फ्यूजन। एक्चुअल में इसमें आयन बना दो, कोई ना कोई एक कार्बन ऐसा हो सकता है जहां पर एक्चुअल में दोनों तो सेम है, कार्बन है, लेकिन हाइड्रोलिटिक फ्यूजन भी हो सकता है, करा सकते हैं। तो एक्चुअल में हाइड्रोलिटिक फ्यूजन जनरली चांसेस क्या होते हैं कि देख जो सेम एटम है ना, सेम एटम मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की पावर जो पुलिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो शक्ति है, पावर है, वो एक्चुअल में सेम है। तो एक्चुअल में क्या होता है? दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। उस कंडीशन में हाइड्रोलिटिक होमोलिटिक फ्यूजन आसानी से होता है। लेकिन जब दोनों सेम पावर रखते हैं तो हाइड्रोलिटिक फ्यूजन भी हो सकता है ना, उसके भी केसेस हो सकते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोलिटिक फ्यूजन करा रहा हूं ना बेटा, तो एक्चुअल में यहां पर बनेंगे आयंस, और आयंस बनेंगे तो कुछ ऐसा शक्ल दिखेगी इनकी, देख CH3 प्लस और CH3 माइनस। जब CH3 माइनस बनता है तो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन अपन को पता है बेटा, इसमें क्या होता है? sp3, और केटायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये आता है कि इथेन में अगर आप होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक फ्यूजन कराते हैं तो जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। क्या होता है यार? एक्चुअल में देख अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो दोनों sp2 वाले बनेंगे, और अगर हाइड्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो आयंस बनेंगे, केटायन एनायन। एक्चुअल में दोनों में हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट है, ये sp3 है और ये sp2 है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर एकदम? तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक्चुअल में भी किसी भी बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कराना होगा तो एक्चुअल में अपन को दो तरीके याद आने चाहिए। पहला है होमोलिटिक फिजन और दूसरा है हाइड्रोलिटिक। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? सिंपल है, आसान है। चलो देखो मैंने आपको एग्जांपल से ये रिलेट करा दिया और देख ध्यान रख ले कि एक्चुअल में सेम एटम में होमोलिटिक फिजन जनरली आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यार एक्चुअल में दोनों की पुलिंग जो पावर है ना वो सेम है, तो एक्चुअल में पुलिंग पावर सेम है, तो एक्चुअल में दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे अपने अपने। लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पर हाइड्रोलिटिक फिजन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई क्या इसकी? तो अपना जो टॉपिक था अभी वो था टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, और इसमें अपन को दोनों टाइप समझ में आ गए कि होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक। इसमें बनेंगे बेटा आयंस और इसमें बनेंगे फ्री रेडिकल। क्लियर एकदम? चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट फंडामेंटल्स, बेसिक बातें। एक्चुअली अभी कोई रिएक्शन अपन ने स्टार्ट नहीं करी है। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं कि इस तरीके से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो मैं वहां पर वर्ड यूज करूंगा होमोलाइटिक या हाइड्रोलाइटिक। ठीक है, चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट चलना। ठीक है, और फिर अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको ना, पूरा लेक्चर कवर होने के बाद आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं उसके। ये खास बात है बिल्कुल ऑर्गेनिक में, नोट्स बहुत अच्छे से बने होंगे, सारी इंफॉर्मेशन होगी, क्वेश्चन आसानी से बनेंगे और मजा आएगा एकदम इसमें ऑर्गेनिक में। ठीक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए जो कि मैंने जीओसी और आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाया वो। चलो बेटा आगे आ जाओ। अब इसके बाद जो है पूरी कहानी जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, जैसे पूरी कहानी जो है वो मैनली टिकी हुई है किस पर? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअल में अटैक करने के लिए केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, कोई एक कंपाउंड आता है वो दूसरे पे अटैक करता है, यही कहानी चलती है। बिना अटैक से तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, है ना, ऐसा दूर दूर से थोड़ी प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्चुअल में रिएक्ट करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। तो उस केस में दो टाइप के रिएजेंट्स ऑर्गेनिक में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहला है इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल्स की क्या कहानी है? इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, आप इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा वो जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो ऐसी सारी स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड है वो एक्चुअल में अपने होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब जो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब जिसके पास ऑलरेडी माइनस होगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो सारे होंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर? अब अपन इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं और फिर एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। इलेक्ट्रोफाइल्स बेटा वो हो जाएंगे, इनको डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। लेकिन यही जरूरी नहीं है, एक्चुअल में ये तो बेसिक डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए एक्चुअल में उनके पास। लेकिन मैं आपको ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल दिखाऊंगा एक्चुअल में उन पे पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। लेकिन साथ के साथ यार एक्चुअल में किसी को इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए स्पेस होना जरूरी है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है वो इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कंडीशन अपन ये डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पर पॉजिटिव तो हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन तो हो, लेकिन साथ के साथ वैकेंट ऑर्बिटल होना मस्ट है। ठीक है, देखो ध्यान से। पहले सिंपल सी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहना चाहती है? डेफिनेशन ये कहना चाहती है बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इन्होंने तो बहुत सिंपल वे में बोल दिया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल तो वो हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है एक्चुअल में। ठीक है, इन्होंने बताया कैसे एक्चुअल में। देखिए H+, Cl+, Br+, NO2+, CH3+, जनरली जिन पर प्लस है, एक्चुअल में उन पर प्लस है तो यार इलेक्ट्रॉन की नीड होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं वो। ठीक है, तो उन्हें अपन इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी बेटा जो न्यूट्रल हैं, इनको क्यों लिखा इलेक्ट्रोफाइल्स में? इन पर तो चार्ज नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, इन पर चार्ज जनरेट होता है। एक्चुअल में इन पे चार्ज जनरेट होगा और फिर इन पे नीड बनेगी एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, ठीक है, जितनी अपन को रिक्वायरमेंट है, और फिर अपन न्यूक्लियोफाइल पर आते हैं। ठीक है, फिर अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन पे कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। देख बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जो है इसकी डेफिनेशन तो अपन ने देख ली, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं लेके जाता हूं।
ध्यान से समझना, देखो अच्छे से। देख बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखने का कोई तरीका, क्या ऑलरेडी उस पर प्लस देखना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देख बेटा, एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रोफाइल में जो कंडीशन होनी चाहिए ना, जो कंडीशंस होनी चाहिए वो ये है। पहली कंडीशन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखूं कैसे यार? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखना कैसे? देख, या तो उस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज हो, या तो बेटा वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हो, या फिर बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे, या फिर उस पर क्या हो, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। एक्चुअल में पॉजिटिव की जगह डेल्टा पॉजिटिव भी हो सकता है। डेल्टा पॉजिटिव तब आता है जब वो सराउंडेड हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो, जैसे देख, ये जो है, ये तो ऐसे दीजिए डायरेक्ट NO2+, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, पता तो चलना चाहिए। NO2+, ठीक है, NO+, Br+। एक्चुअली बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रहे हैं क्योंकि इन पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बेटा एक्चुअल में अगर ऐसे भी तो एग्जांपल हो सकते हैं यार, देख इस तरीके से, मान ऐसा है SO2, SO3, SO2, अगर देख ऐसे लिख रहे हैं SO3 ये है, तो एक्चुअल में ये दिख रहा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड में ये पता है, इस पर आएगा डेल्टा माइनस और इस पर आएगा डेल्टा प्लस। यहाँ से भी खींचेगा डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, यहाँ से भी खींचेगा डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस। तो एक्चुअल में जो सेंट्रल एटम दिख रहा है आपको सल्फर, उस पर क्या जनरेट हो गया, डेल्टा प्लस। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखने का तरीका या तो डायरेक्ट पॉजिटिव हो, या तो डायरेक्ट पॉजिटिव हो, या फिर उस पर क्या जनरेट हो, डेल्टा प्लस चार्ज स्पीशीज, या डेल्टा प्लस चार्ज स्पीशीज भी होगी, तो अपन उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंसीडर करेंगे सिर्फ, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक और कंडीशन है अभी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखने के लिए या तो पॉजिटिव हो बेटा, या फिर डेल्टा पॉजिटिव। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, देख मैंने ये डेल्टा प्लस वाला एग्जांपल है और ये डायरेक्टली प्लस, ठीक है। तो डेल्टा प्लस कब जनरेट होता है, जब सराउंडेड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखो आपको, मान PCl5 है, देख इसे, PCl और PCl5। एक्चुअल में PCl5 में दिख रहा है कि क्लोरीन है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा ना यार, डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, इन सब पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? तो एक्चुअल में बेटा डायरेक्टली प्लस से ही नहीं जज करना, एक्चुअल में डेल्टा प्लस से भी जज करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। हाँ, अगर डेल्टा माइनस आ रहा है ना, तो फिर वो नहीं है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहले कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल वो है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअल में उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही बताने के लिए दो कंडीशन, पहले तो डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज और नहीं तो दूसरा डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस तो तभी जनरेट होगा ना यार जब सराउंडेड एटम जो हो वो क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जब सराउंडेड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जनरेट होगा डेल्टा प्लस। बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। लेकिन क्या यही कंडीशन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चेक करने की? नहीं नहीं नहीं, एक और कंडीशन है। कंडीशन दूसरी क्या है फिर? दूसरी ये है कि अगर आपके पास दूसरी कंडीशन जो ये है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चेक करने का तरीका ये रहा, ठीक है। लेकिन साथ के साथ यार वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, भाई इलेक्ट्रॉन रखने भी तो है उसको यार, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये है वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। तो दूसरी कंडीशन ये आ गई, वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। तो एक्चुअल में बेटा वैकेंट ऑर्बिटल की भी जरूरत तो है। ये दोनों कंडीशन अगर होंगी तो अपन डिफाइन करेंगे कि पर्टिकुलर स्पीशीज या कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है। अगर कोई भी एक कंडीशन लग रही दूसरी है ही नहीं, मान डेल्टा प्लस भी आ गया, मान ले प्लस भी आ गया, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन उस पर वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर पक्की बात है बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। कैसे चेक करते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, बताता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट होता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको वैकेंट ऑर्बिटल चेक कराता हूँ और फिर अपन इलेक्ट्रोफाइल पे अच्छे से क्वेश्चन भी कर लेंगे। जब अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा ना तभी मजा आएगा। देखो ऑर्गेनिक में ऐसे ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ ली ना कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। आप 10 बार पढ़ लो, वैसे कुछ ही मतलब नहीं है। ध्यान रखना, जब तक आपको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी ना तब तक आप कुछ कर नहीं सकते इसमें ना। बस आपको लगेगा चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? यहां तक तो बात समझ में आ गई ना मेरी कि एक्चुअल में डेल्टा प्लस और प्लस का क्या मतलब था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चेक करने का तरीका या तो बेटा डायरेक्टली प्लस देगा, ठीक है, या फिर न्यूट्रल कंपाउंड है ना तो सेंट्रल एटम पर, किस पर? सेंट्रल एटम पर सराउंडेड, वो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे। तो एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना तो यार सेंट्रल एटम पर कैसा चार्ज जनरेट होगा? डेल्टा प्लस। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए दो कंडीशन है बेटा कि एक तो या तो डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज हो या फिर डेल्टा प्लस चार्ज हो, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल सर कैसे चेक करते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल की कहानी बताता हूं। देख वैकेंट ऑर्बिटल, देख ध्यान से देख, है ना। इसको पेज को चेंज करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। नाउ देखो बेटा, मान ले एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं और तो वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा भी नहीं। फिर देख पहला एग्जांपल देख इधर, एग्जांपल नंबर 1 देख, बढ़िया सा क्वेश्चन है। NH4+, NH4+ है, प्लस दिख गया। एक्चुअल में प्लस दिखते ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पक्की बात है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है। ये तो बात समझ में आ गई सर। एक्चुअल में अभी आपने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखने का तरीका, हाँ बात सही है यार कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कैसे पता चला? बताता हूं, देखो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अच्छा, तो फिर वैकेंट ऑर्बिटल होते तभी तो इलेक्ट्रॉन रखता, दोनों कंडीशन लगनी चाहिए। तो बेटा ये जो है स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देख इलेक्ट्रोफाइल को किस सिंबल से दिखाते हैं? E+, है ना। न्यूक्लियोफाइल का भी होता है Nu-। इलेक्ट्रोफाइल को मैंने एक सिंबल यूज कर लिया E+, बार बार इसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। चलो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बात समझ में आ गई क्या? ठीक। अच्छा, वैकेंट ऑर्बिटल कैसे चेक किए? देखो वो ध्यान से, उसको चेक करने का तरीका देख। तरीके तो दो हैं उसमें भी, है ना। हर चीज में बहुत सारे तरीके हैं यार, आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको, बिल्कुल सिंपलेस्ट, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है, NH4+ में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, ठीक है। उसी से चेक करना, देख ऐसे है ये कुछ, NH4+ को देख ऐसे ही बनाते हैं। अब सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन, ठीक है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन कौन से पीरियड का बेटा? पीरियड टेबल में कौन से पीरियड का है यार? सेकंड पीरियड, ठीक है। चलो, अच्छा सेकंड पीरियड में आप सबशेल बनाना जरा। सेकंड पीरियड में बनाएंगे सर 2s और 2p। क्या 2d होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। अब आपको करना क्या है? कुछ ही नहीं करना, आप 2s का एक ऑर्बिटल लिखें, आप 2p के 3 ऑर्बिटल लिखें, ऐसे लिख दें, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब क्या करें आप देखो ध्यान से, 2s और 2p। अब आपको ऑर्बिटल की कटिंग करनी है। कैसे कटिंग करनी है? आपको ये देखना है कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं। आप इसके बेसिस पे कटिंग करेंगे आप, है ना, ऑर्बिटल की कटिंग। और ये मेनली किस पर चेक करना है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने लॉन पेयर है, सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सेंट्रल एटम कितने पाई बॉन्ड बना रहा है ना। तो ये बेटा सेंट्रल एटम के लिए, ठीक है, ये है सेंट्रल एटम के। अब देखो नाइट्रोजन है, कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड, खत्म। तो 4 ऑर्बिटल, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 ऑर्बिटल कट कर दो, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। लॉन पेयर और पाई बॉन्ड तो है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक्चुअल में कुछ ऑर्बिटल बच रहे हैं क्या? अबे 2d थोड़ी होता है और 3s थोड़ी यूज करना है। सेम पीरियड का है तो सेकंड शेल यूज करेगा, ठीक है, सेकंड पीरियड का है तो
तो एक्चुअल में यहाँ पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो चेक हो गया। NH4+ के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते नहीं है बेटा, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दिखने में इस पे प्लस है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ। क्लियर एकदम, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसा ही है ना, ये एक्सेप्शन टाइप, ध्यान रखना स्टार वाले क्वेश्चन है। NH4+ एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, रीजन क्या लिख के आओगे कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले तब तक। ठीक है बेटा, नाउ देखो एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। देख बेटा एक और एग्जांपल ये है H3O+। H3O+ जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली बेटा ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन की वैल्यू इतनी है कि वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और नाइट्रोजन की वैल्यू इतनी है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड कभी बना सकता नहीं है। अगर कोई स्ट्रक्चर आप देख ले तो 5 बॉन्ड वाली, तो क्रॉस कर देना, गलत है। ठीक है, नाउ अच्छा इसमें प्लस तो दिख रहा है, हाँ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है। ठीक है, अच्छा क्या वैकेंट ऑर्बिटल लेंगे? चेक कर लेते हैं और आप ही बताना। देखो ध्यान से, पहले मैं स्ट्रक्चर इसकी बता दूंगा कैसे होती है, थोड़ी सुंदर सी बना देते हैं यार, तब मजा आएगा। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो अब देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे डब्बे में पूरा बना दो बेटा प्लस। ठीक है, ये H3+ की स्ट्रक्चर होगी, कोई दिक्कत? ठीक है, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने के लॉन पेयर बच रहा है, कैसे चेक करना है? ऑक्सीजन के पास होते हैं बेटा वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से प्लस मतलब 1 चला गया, कितने बचे? 5। 5 में से 3 तो बॉन्ड में चले गए, 1 2 3, तो क्या कितना लॉन पेयर बचा बेटा? 1 लॉन पेयर। ठीक है, अब मैं देख इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कैसे चेक करूँ? वैकेंट ऑर्बिटल चेक करने का वही तरीका है। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का। ठीक है सर, ऑक्सीजन है सर सेकंड पीरियड का। अच्छा सेकंड पीरियड का है तो इसके पास सबशेल बनाना सर 2s2p। अच्छा ऑर्बिटल देख, 2s का 1 और 2p का 3 ऑर्बिटल। अच्छा अब देख कटिंग कैसे होती है, आपको चेक करना है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लॉन पेयर। सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 ऑर्बिटल कट कर दे इसे। अच्छा लॉन पेयर कितना है? 1 लॉन पेयर है तो वो भी ऑर्बिटल, वो भी कट कर दे। ठीक है, बस अब है ही नहीं और उधर ऑर्बिटल भी नहीं है जो कट करे, तो एक्चुअल में इसके पास ऑर्बिटल बचते नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सारे कट हो गए ना। तो एक्चुअल में ये वैकेंट ऑर्बिटल चेक करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो यहां पर बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और जब वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो फिर काहे का इलेक्ट्रोफाइल यार? तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो दिखने में प्लस दिखेगा इस पे यार, एक्चुअल में दिखने में प्लस है, क्वेश्चन में फंसा देगा आपको। NH4+ और H3O+ कहीं भी दे देगा, दिखने में प्लस रहेगा लेकिन एक्चुअल में वैकेंट ऑर्बिटल होने जरूरी है ना। एक्चुअल में वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है, तो नो वैकेंट ऑर्बिटल। और बेटा ये अपना इलेक्ट्रोफाइल E+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? नोट करो तो इसको, ये चेक करना है। अभी और एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको कि ये ऑर्बिटल कैसे कट करते हैं। आप बस इतना ध्यान दो यार कि ऑक्सीजन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3, और लॉन पेयर कितने? 4, एक लॉन पेयर को मिला के हो गए 4, तो एक्चुअल में 4 ऑर्बिटल कट कर दो। सिग्मा, पाई और लॉन पेयर सबको जोड़ के जितना डेटा होता है ना, जैसे मान वैल्यू आ गई 5 6, उतने ऑर्बिटल कट करने और फिर देखना है कोई ऑर्बिटल बच गया क्या। अगर बच गया तो वैकेंट ऑर्बिटल है और नहीं बचा तो नो वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये मतलब है कहने का। क्लियर एकदम? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, और एग्जांपल देखो बताता हूं मैं आपको। SO3 चेक करते हैं, देख एक और देख बेटा, SO3 और SO2 को चेक कराता हूं। देख पहले देख SO3 और SO2 और PCl5, ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे वो मैं चेक करा देता हूं, देख ध्यान से देखना है, अच्छे से देख, इससे आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का, झंझट ही खत्म पूरी। ठीक है, देखो
पहले सुंदर सी स्ट्रक्चर बना लें, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। चलो इधर देखो, इसको भी बना लेते हैं। सल्फर और ये 2 ऑक्सीजन चिपका दो ऐसे, डबल बॉन्ड हो। अभी कैसे बन रहा है यार, ओ ठीक। और इधर बेटा ऐसे, ठीक है। चलो PCl5 में बेटा देखो ऐसे स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में बनाई होगी ना आपने यार ऐसे। ठीक है, बस ऐसे बना लो। अब देखो बेटा एक्चुअल में स्ट्रक्चर बन गई है। इसको पहले ऑक्सीजन फिट कर दें, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। एक्चुअल में SO2 पर एक लॉन पेयर होता है, ठीक है। और ये सब तरफ Cl 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 और Cl। अब देखो मुझे चेक करना है कि बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। तो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल में डायरेक्टली पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा, ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज है एक्चुअल में, लेकिन डेल्टा प्लस से भी तो चेक करते हैं यार। तो एक्चुअल में डेल्टा प्लस देखते हैं ध्यान से। सराउंडेड एटम जो है, क्या ये अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ओहो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई ये तो एक्चुअल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, मोर EN एटम। अच्छा, अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब यार सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींच के रख लेगा ना ये कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है। यही तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कि अगर 2 एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है तो सामने वाला अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक। अब यहां पर इस पर तो आएगा बेटा माइनस और इस पर आएगा प्लस, माइनस प्लस, और ऐसा चलता रहेगा माइनस और प्लस। तो एक्चुअल में सल्फर पर कैसा चार्ज आ गया? डेल्टा प्लस चार्ज। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है। अब सल्फर पर वैकेंट ऑर्बिटल चेक करने के लिए सल्फर का शॉर्ट ट्रिक से पहले, और इसका पीरियड देखो कौन से पीरियड का, 3rd पीरियड का है, ठीक है। अब थर्ड पीरियड में एक्चुअल में आप ऐसे बनाओ 3s 3p और एक होता है बेटा 3d। अच्छा, 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल। अच्छा, अब देख कटिंग कैसे होगी। सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? ऐसे लिख लो, सल्फर बना रहा है एक सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। अच्छा, पाई बॉन्ड कितने बना रहा है? पाई बॉन्ड भी 3 बना रहा है। अब टोटल कितना हो गया? 6। अब ऑर्बिटल की कटिंग कर, ठीक है, 6 ऑर्बिटल की कटिंग करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। देख डी में 2 बज गए, बस यही तो चेक करना था यार। तो एक्चुअल में सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं, और वैकेंट भी कौन से बेटा? वैकेंट डी। तो एक्चुअल में डेल्टा प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो SO3 अपना इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ में आ गई क्या? और अपन ने एग्जांपल में भी लिखा था SO3 इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? सेम SO2 में चेक करें, देखो SO2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डेल्टा प्लस आएगा क्या? डेल्टा प्लस तो आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। अब डेल्टा प्लस के बाद सल्फर है 3rd पीरियड का, ऐसे कटिंग करूंगा। एक्चुअल में देखना सिग्मा बॉन्ड कितना है बेटा? सिग्मा बॉन्ड है, इसके बाद कितने बना रहा? 2। पाई बॉन्ड कितने बना रहा? 2। लॉन पेयर कितना है बेटा? लॉन पेयर है 1। टोटल वैल्यू कितनी? 5 कटिंग कर, 1 2 3 4 5 6। वैकेंट डी ऑर्बिटल बचेंगे, वैकेंट डी बचेंगे, सिंपल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, हो गई कंडीशन फुलफिल। डेल्टा प्लस चार्ज भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, बोले तो SO2 इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छे से समझ में आ गया है ना? ऐसा डिटेल नहीं मिलेगा NCERT में। तो एक्चुअल में वो लिखते थे बस ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल कैसे चेक कर रहे हैं और डेल्टा प्लस कैसे चेक कर रहे हैं ये सब आना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाएं, आप ही चेक करो इसको। तो अब देखो, क्लोरीन इज हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। अच्छा, ठीक है, तो डेल्टा प्लस जनरेट हो जाएगा यार, ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा ना ये। हाँ, डेल्टा प्लस आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, कौन से पीरियड का बेटा? ये 3rd पीरियड का। अच्छा, तो ऐसे बना ले क्या? 3s 3p 3d। तो बेटा S में 1, P में 3 और बेटा D में 5 ऑर्बिटल, ठीक है। टोटल सिग्मा बॉन्ड 5, लॉन पेयर नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो 5 ऑर्बिटल है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो 5 ऑर्बिटल की कटिंग कर दो। डी ऑर्बिटल वैकेंट आ गए, मतलब इसके पास भी क्या होता है बेटा? वैकेंट डी। और बेटा ये भी अपना कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये भी अपना कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर एकदम?
बढ़िया से समझ में आ गए तीनों एग्जाम्पल? कोई दिक्कत बेटा किसी को? बढ़िया चल रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, नोट्स बना रहा हूँ ना अच्छे से, और ये रीजन में वैकेंट ऑर्बिटल कैसे चेक करा रहा हूँ, ये सब कुछ। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो डायरेक्टली बुक में एनसीईआरटी में दे रखा होता है ये एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, बस वो एक एक के दूर हट जाते हैं अपन को। लेकिन जब तक डिटेल में नहीं आएगा ना, अपन अच्छे से अगर जब तक एनसीईआरटी को डिकोड नहीं करेंगे ना, अपने मार्क्स नहीं आएंगे ज़्यादा, है ना, इतने एफिशिएंसी के साथ अगर वर्क होगा ही नहीं तो बेटा अच्छा आउटपुट नहीं आने वाला। और एक्चुअली में मैं आपको सारी बातें बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा ताकि आपको हमेशा याद रहेंगी, ठीक है, भूलना ही नहीं। अगर भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलो, यहां तक बात क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जब प्रॉपर नोट्स बनाओ तो अच्छे से लिखना इसको, ठीक। चलो बेटा, अब देखते हैं बेटा आगे। ठीक है, अब देखो आगे, ये बात, ये कहानी थी इलेक्ट्रोफाइल्स की। मैंने आपको यहां पर देख बताया था ऐसे, ये देख बेटा, मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल्स की डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअल में उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल वो हैं। अब आप कैसे याद रखोगे? इलेक्ट्रोफाइल वो हैं जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होने जरूरी है। यार डेल्टा प्लस और प्लस से सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चेक होता है, वैकेंट ऑर्बिटल चेक करने का तरीका अलग है। अब देख, तुम BF3 को चेक करना खुद, आपको BF3 को चेक करोगे ना, आपको मिल जाएगा इट इज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? देख, बोरॉन, बोरॉन के सराउंडेड में फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली बोरॉन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस डेवलप होने से वो और वैकेंट ऑर्बिटल मिल ही जाएंगे, चेक कर लेना इसको, तो दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी अपना जो टॉपिक था ना वो था इलेक्ट्रोफाइल। बेसिकली मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल में सब कुछ बता दिया। अब अपन देखेंगे बेटा नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, एकदम बढ़िया। तो एक्चुअल में बेसिकली मैंने आपको कुछ फंडामेंटल्स ये बताए कि हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने के से पहले अपन को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई कोई रिएक्शन अगर होगी तो रिएक्शन में अटैक कौन करेगा, और जो अटैक करेगा ना वो जब तक रिएक्टिव नहीं होंगे, अटैक नहीं होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही। अटैकिंग रिएजेंट जो होते हैं ना बेटा वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, और उसकी पढ़ ली पूरी डिटेल, और डिटेल ऐसी पढ़ी है ना कि अपन किसी भी रिएजेंट को देख के बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं, ठीक है। नाउ अब अपन देखेंगे न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और ये अपन ने लिख लिया था। और बॉन्ड को डिसोसिएट करने के कितने तरीके याद दिलाओ? दो तरीके हैं, एक तो होता है होमोलिटिक और एक होता है हाइड्रोलिटिक। जब फ्री रेडिकल बनेंगे तो होमोलिटिक, और जब आयंस बनेंगे तो हाइड्रोलिटिक फ्यूजन। क्लियर एकदम? अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स में ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल चेक करने की जरूरत नहीं होती है। न्यूक्लियोफाइल्स तो बेटा बहुत सिंपल है कि डेफिनेशन देखिए इसके न्यूक्लियोफाइल्स की, इट इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। जनरली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिन पर नेगेटिव चार्ज हो या जिन पर डेल्टा नेगेटिव हो। एक्चुअल में जैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे देखते थे? डेल्टा प्लस या प्लस। यहाँ पर कैसे देखेंगे? डेल्टा माइनस या ऑलरेडी माइनस, ठीक है। नाउ तो इट इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज having the at least one unshared pair of electron. It can be neutral or negatively charged. It is always be Lewis base. अब इन्होंने बात कर दी ऐसी लुईस बेस। अब बेटा ये मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेन में पढ़ाया था कि जो लॉन पेयर डोनेट करते हैं ना वो होते हैं लुईस बेस। मतलब इनके पास लॉन पेयर भी होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और ये डोनेट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में उन्हें कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छा न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं ये कौन कौन से? देख, माइनस दिख रहा है, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अमोनिया, वाटर, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियोफाइल हमें आ गए। अच्छा, अमोनिया और वाटर न्यूक्लियोफाइल क्यों है? चेक कराऊं इसको, देखो ध्यान से। देख इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं अमोनिया की तरह। ये देख, नाइट्रोजन और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और ये रहा इस पर एक लॉन पेयर H H H। अब देख, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ठीक है। नाउ
तो एक्चुअल में देख इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे, चार्ज बेटा कैसा आएगा डेल्टा माइनस, और इस पर कैसा आएगा डेल्टा प्लस। अच्छा इस पर डेल्टा माइनस आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, साथ के साथ इस पर लॉन पेयर भी है, लॉन पेयर है तो डोनेट कर देगा, तो एक्चुअल में इसके पास लॉन पेयर भी है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है भाई, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बहुत इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बस यही चेक करना है, और इसके पास लॉन पेयर भी है। अच्छा इसको ऑक्टेट देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, वैसे कुछ ज़रूरी नहीं है लेकिन ऑक्टेट देख सकता हूँ। 8 इलेक्ट्रॉन लिखे थे किसके पास, 2 ये रहे, अच्छा 2 ये रहे, ठीक है, और 2 ये रहे और 2 ये रहे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा इनके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब बेटा इनका ऑक्टेट, ऑक्टेट कैसा, कंप्लीट। अच्छा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, डेल्टा माइनस भी आ रहा है, लॉन पेयर भी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो ये बेटा अपना न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को बेटा सिंबल क्या होता है, NU माइनस, ध्यान रखना, ठीक है। और देखो बेटा H2O देखो, स्ट्रक्चर देख इसकी, ये रहा ऑक्सीजन और ये आगे बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये बेटा ऑक्सीजन पे 2 लॉन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई H2O की। अच्छा देखना ध्यान से, H2O में भी ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ कैसा चार्ज आएगा डेल्टा प्लस, और इस पर कैसा आएगा डेल्टा माइनस। अब यार डेल्टा माइनस आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ज़्यादा है और 2 लॉन पेयर अलग हैं, तो हाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है भाई ये तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आ गई, ठीक है। अच्छा ऑक्टेट देखना है इसका, 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 2 4 और ये 2 लॉन पेयर की वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। बेटा इसका भी क्या है ऑक्टेट, भाई इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है, और डेल्टा माइनस चार्ज लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो H2 अमोनिया ये भी बेटा क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी क्या हो गया अपना न्यूक्लियोफाइल, NU माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल में पंगा रहता था, एक्चुअल में क्या होता था उसमें तो वैकेंट ऑर्बिटल भी चेक करने पड़ते थे क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता था। न्यूक्लियोफाइल में ऐसा पंगा नहीं है, आप माइनस चार्ज देखो, डेल्टा माइनस चार्ज देखो, इवन लॉन पेयर देख लो, लॉन पेयर देखना मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई तो बेसिकली, और डेल्टा माइनस भी आना चाहिए, ये नहीं कि डेल्टा प्लस आ रहा है। SO2 में लॉन पेयर था लेकिन बेटा उस पर डेल्टा प्लस था, इसलिए वो लॉन पेयर डोमिनेट करने की कंडीशन में था नहीं, तो एक्चुअल में दैट वाज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग एजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिक फंडामेंटल्स में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक, क्लियर है बेटा। और बॉन्ड को कैसे डिसोसिएट कराते हैं, ठीक। तो ये हाइड्रोकार्बन का पहला लेक्चर था बेटा जिसमें अपन को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर अपन रिएक्शनों पर आएंगे, सबसे पहले एल्केन को बनाएंगे और फिर ऐसे एल्कीन एंड सो ऑन चलता रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवाइज करना, और बेटा ये रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, तभी कुछ होगा, है ना, ठीक है। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, चलो।